नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज ये बात साफ हो गई कि इस देश में इन मुद्दों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है। विपक्ष में बैठे लोग जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है। इस वक्त वाड्रा कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव जैसे लोग वैक्सीन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कोविड के वैक्सीन पर कोई कहता है कि भाई ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी का टीका है। और कोई कहता है कि ये टीका सुरक्षित ही नहीं है, कुछ जानते वानते नहीं है, मगर कह दिया वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, बिना ट्रायल के लॉन्च किया गया है। इन चीजों से दोस्तों, इससे लोगों की जान को खतरा है, वो कहते हैं। विपक्ष में बैठे नेता अपने अपने हिसाब से लोगों को गुमराह करने में लगे। एक ने कहा कि भाई ये टीका लगाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, सर में दर्द होगा, गिर जाओगे। दोस्तों, अपने अपने हिसाब से लोगों को ये लोग गुमराह करने में लगे हैं, पर आज इन लोगों को जोरदार तमाचा पड़ा है। आज WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका से बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। जब पूरी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों को नमस्कार कर रही है, तब विपक्ष उनका तिरस्कार कर रहा है, उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये वाड्रा कांग्रेस से, अखिलेश यादव से, लेफ्ट वालों से, इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर पूछो कि आपने कैसे तय कर लिया कि टीका खतरनाक है। भाई, आप वैज्ञानिक है क्या? आपको वैक्सीन की ABCD भी पता है क्या? दोस्तों, आज मैं इन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध मत करो भाई, देश को बर्बाद मत करो भाई। क्या दुश्मनी है भारत से आपकी? क्या दुश्मनी है? अब तक यही करते आए, इसलिए तुम लोगों की इस हालत है। जनता आपको सीरियसली नहीं लेती, इसलिए आज आप लोग इस हालत पर हो, इस हालत पे पहुंच गए हो। दोस्तों, ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बातें करते हैं। इन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी। अरे, इस पर भी विरोध, इससे भी विपक्ष के नेताओं के सीने में आग लग गई, सवाल उठाने शुरू कर दिए, इसे फिजूल खर्चा बताने में जुटे हैं। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे संसद भवन देश के लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही बना हुआ है। अरे वाड्रा कांग्रेस वालों, अगर आपका कोई काम नहीं है, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, नौकरी नहीं है, अगर आपका कोई भी नेता अगली बार संसद बन आएगा तो वो भी इसी संसद भवन में बैठेंगे, या फिर जलन हो रही है क्योंकि आपको पता है वाड्रा कांग्रेस वालों, अगली बार 5 सीट भी नहीं मिलने वाले आपको, इसीलिए इस पर हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाने में लगे हैं ये लोग। दोस्तों, असल में ये लोग मजबूर हो गए। आज धीरे धीरे इनकी राजनीति की दुकान बंद हो गई है, इसलिए ये लोग अंदर से तड़प रहे हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए, पर जब नहीं मिलता तो किसी भी बात को बिना सोचे समझे ये लोग विरोध करने लगते हैं।
इन्हें यह भी समझ नहीं आता कि इनकी ऐसी हरकतों पर पूरी दुनिया हंसती है। मैं तो इसलिए चिंतित हूं कि आखिर ये लोग कब तक अपनी जग हंसाई करवाते रहेंगे। दुनिया हंस रही है इन पर। इसलिए आज अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध विपक्ष की सियासी मजबूरी बन चुकी है। अब पूछता है भारत कि क्या विपक्ष में बैठे लोग विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें राष्ट्रहित भी नहीं दिखता। और पूछता है भारत आज, क्या सिर्फ वोट पाने के लिए लोग देश की जनता का नुकसान करने वाले हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जब पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम कर रही है तो विपक्ष क्यों परेशान है? ये सवाल और इसके साथ 100 सवाल आज अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। देश को कोरोना से आजादी दिलाने की तैयारी हो रही है। पूरी दुनिया हमारे देश के वैज्ञानिकों को सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जिस तरह की जंग लड़ी जा रही है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। वैक्सीन तैयार है, इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। इससे लोग खुश हैं, पर जिन्हें सियासत करनी है वो बाज नहीं आएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। वैक्सीन के लिए WHO से लेकर बिल गेट्स तक भारत की तारीफ कर रहे हैं, पर वैज्ञानिकों की मेहनत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अपनी खुद की जगहसाई करा रहा है। जिस दिन से वैक्सीन का ऐलान हुआ है, उसी दिन से विपक्ष इसे खारिज करने में जुटा है। बस इस आनन फानन में कि हम ये दर्शा दें कि ये आत्मनिर्भर भारत है, तो आपने उस वैक्सीन को लाइसेंस कर दिया। 1 महीना रुक जाते, सब कुछ प्रोसेस पूरा हो जाता, प्रक्रिया पूरी हो जाती। मैं तो रूलिंग पार्टी से भी कहूंगा, उनके बहुत से नेताओं का, कि वो जो दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार के कारण वैक्सीन बन गई है, किसी मोदी सरकार या किसी कांग्रेस सरकार के कारण नहीं बनी है। वैज्ञानिकों में पराक्रम है, समझ है, सोचे, इसलिए वो वैक्सीन बना रहे हैं। असल में विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी खटक रहे हैं। हर काम में अड़ंगा डालना उनकी फितरत है। आज ही एक और अच्छी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी। इससे भी विपक्ष के सीने पर सांप लौट गया। वो संसद निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। चुने हुए नेताओं और लोगों के बीच में जो पहले चुने हुए प्रतिनिधि और जनता का संबंध होता था, वो अब शासकों का और प्रजा का संबंध होता जा रहा है। ये बड़ी इमारतें शासक और प्रजा के संबंध को तटस्थित करती हैं। ऐसा ही राम मंदिर निर्माण के साथ भी हुआ। जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने गए, तब भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया, मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए, जबकि राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बन रहा है। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। ताजा उदाहरण कृषि कानूनों का है। जो कानून संसद में पास हुआ, संसद के भीतर विपक्ष ने जिस बिल का समर्थन किया, उसी कानून का अब सड़क पर विरोध कर रहे हैं। किसानों का मूड भांपकर अपना रुख बदल लिया। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। मुद्दों के आधार पर विरोध जरूरी भी है, पर यहाँ विरोध का आधार मुद्दे नहीं, मोदी होते हैं। इस देश में विपक्ष का सबसे बड़ा संकट यही है, मुद्दे मिलते नहीं तो मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, पर कामयाब यहाँ भी नहीं होते, बस हंगामा खड़ा करते हैं। इसीलिए सवाल यह है कि बिना वाजिब वजह के सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान? पूछता है भारत। कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान? शुभा शंकर भट्टाचार्य, सतीश प्रकाश, अजय वर्मा, अवधेश कुमार, विशाल मिश्रा, अरे डॉक्टर अजय आलोक भी आ गया। आज मजा आएगा क्योंकि आज शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, द वन एंड ओनली वारिस पठान डिबेट की शुरुआत करेंगे।
गौरव भाटिया के साथ। देखिए वारिस पठान जी, ये बताइए मुझे, पूछता है भारत, टीका अगर मिला तो लगाएंगे कि नहीं वारिस भाई? टीका अगर मिला, मौका मिला तो हमारे वारिस भाई लगाएंगे कि नहीं, पूछता है भारत। क्योंकि आप तो कहते हैं राष्ट्र विरोधी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, इस टीके की रंग भी बीजेपी की है, टीके पर कमल का मोहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीका है, सरदर्द हो जाएगा, गिर जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, खाना नहीं खा पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी बातें आप कहते हैं। तो इसलिए पूछता है भारत, टीका लगाएंगे क्या वारिस भाई? बताइए गौरव भाटिया को, बताइए। देखिए अर्नब भाई, बीजेपी ने तो सबसे पहले टीके वैक्सीनेशन को पॉलिटिसाइज कर दिया। बिहार के चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर हम यदि जीत कर आएंगे तो सबको मुफ्त में टीका लगवा देंगे। तो बीजेपी तो पॉलिटिक्स कर रही है उसके ऊपर। अब दूसरी बात यह है अर्नब कि मैं देश के वैज्ञानिकों का और हमारे डॉक्टर्स का बहुत सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है। लेकिन हमारी देश की जो वैक्सीन की सबसे बड़ी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा, जिनका नाम है कांग, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है अर्नब गोस्वामी, वो आप जरा पढ़ लीजिए, कि एड्रेस इन डिटेल द कंसर्न रेज्ड बाय बोथ भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मेड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट कॉल्ड कोविशील्ड इंडिया's top vaccine scientist has said that while she is willing to participate in clinical trials of any vaccine, she will not take Bharat Biotech's Covaxin as a vaccine until its required efficacy data is made public. तो ये इतनी बड़ी जो साइंटिस्ट है अर्नब गोस्वामी, जो आप तो साइंटिस्ट नहीं हो ना, मैं साइंटिस्ट हूँ, जब वो कहती है कि ये टीके का एफिकेसी जब तक पब्लिक के सामने नहीं आ जाएगी तब तक ये टीका नहीं लगाएंगे, तो आप और मैं कौन होते हैं टीका लगाने के लिए? और बीजेपी गवर्नमेंट तो चाहती है कि बस किसी भी तरह पॉलिटिसाइज कर देवे, क्योंकि वो अपने मेन मुद्दों से हट गई है अर्नब। आपने देखा अभी इतना बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर का प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं, जबकि हमारा किसान भाई रास्ते के ऊपर ठंडी के अंदर जान दे रहा है, उसकी वारिस भाई मैंने सोचा था 2021 में अपनी लाइन बदलेंगे, कुछ भी जो मन में आए बोल दो, जो मन में है, किसी के बारे में कुछ भी बोल। सिंपल साधारण है। अरे किसका तकिया कलाम कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, नागरिकों की आप मेरी बात सुनिए। अब जवाब, मुझे मेरे देश के नागरिकों की फिक्र है अर्नब। अब जवाब, की बड़ी साइंटिस्ट है, अब जवाब बोल रही है, तो अब जवाब आएगा वारिस भाई को। हाँ जवाब दो। हाँ मैं आप लोगों का काम एक ही है वारिस भाई। गौरव भाई एक मिनट रुकिए आप। वारिस भाई आपका काम एक ही है, आपके सीने में अगर कोई झांक के देखे तो वहां पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। आपकी सोच कड़वी सोच है, आपके दिल में क्या है? जलन हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा क्या होगा भाई? अगर नरेंद्र मोदी 9 महीने में वैक्सीन तैयार कर ले तो मेरा क्या होगा? जो मुझे 5 वोट मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। लिए तकलीफ है। अरे मोदी के खिलाफ जरूर रहो मगर देश के खिलाफ मत बनो। वारिस भाई देश के बारे में सोचो, कितना झूठ बोलोगे? गौरव भाटिया जवाब देंगे आपको। गौरव भाटिया ये कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएगा भारत। हाँ जी बोलिए। देखिए साइंटिस्ट बोल रही है इतनी बड़ी, आज देश का हर नागरिक गौरवान्वित है। मैं बोल लूं वारिस जी, बोल लूं मैं? अगर आपकी अनुमति हो, गणपति बप्पा मोरया, बोल लूं मैं? भैया जी आपने तो बोल लिया, अब हम भी बोल ले थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। देखिए आज पूरा देश गौरवान्वित है और सलाम है हमारे देश के साइंटिस्ट को। भारत एक ऐसा देश है जहां 2 टीके बने हैं और दर्द किसे हो रहा है? दर्द हो रहा है ऐसे लोगों को। आप कह रहे थे, विपक्ष कह रहा है बिना ट्रायल के लॉन्च हुआ। अर्नब जी, ये जो यूपी के लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये तो पूरा राजनीतिक करियर बिना ट्रायल के लॉन्च कर दिए थे, तो इनको तो दर्द होगा।
और दूसरी बात, चलिए आप कहते हैं, हम तो कहते हैं भारत का टीका है, आप कहते हैं ये बीजेपी का टीका है। अगर टीका बीजेपी का है तो क्या महागठबंधन वायरस है? असलियत में सबसे बड़ा वायरस तो महागठबंधन का है। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये लोग ना सेक्युलर टीका चाहते थे अर्नब जी, ये कहते थे, बात कर रहे हैं टीके से। अब क्या कहेंगे ओवैसी जी? ओवैसी जी कहेंगे टीका टीका ला इला इल्लल्लाह, ओ नहीं 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 ये नहीं लगाएंगे, इसने कहा गणपति बप्पा मोरया। ये इनकी हालत है, टीके में भी धर्म ढूंढेंगे ये। और अर्नब जी मैं कहूंगा ये विरोध और बाधा वाला विपक्ष है, हर चीज में बाधा, चाहे रफेल हो तो बाधा, विरोध और बाधा, तभी जनता ने इन पे निशाना साधा और कर दिया। मैं तो देश की इतनी बड़ी साइंटिस्ट है जिसने वैक्सीन के ऊपर रिसर्च किया है, मैं बयान आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा गणपति बप्पा मोरया बोलेंगे, पब्लिक के सामने नहीं आ जाएगा, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, आप तो छुपैया पार्टी है। क्या गवर्नमेंट पार्टियां साइंटिस्ट है क्या? कर रहा हूँ सबसे पहले राहुल गांधी की, सुनिए आप क्या अर्नब साइंटिस्ट है क्या? अर्नब ने रिसर्च किया है क्या वैक्सीन का? तो ये तो देश के नागरिकों की जान का सवाल है साहब, आप इसमें सियासत क्यों कर रहे हो? बोलिए पहले, आप इसमें सियासत क्यों कर रहे हो? आप तो जब भी से जब बिहार का चुनाव मैं दो बातें उठाऊंगा, उत्तर दीजिएगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अगर बिहार सबसे पहले तो राहुल गांधी का एक ट्वीट है 27 मई का, रिलीजन ला रहे क्या कहते हैं, ये भैया बताइए कि वैक्सीन कब आएगी? अर्नब जी राहुल गांधी का ट्वीट क्या था, ये भैया बताइए कि वैक्सीन कब आएगी? आज देश कह रहा है भैया लो वैक्सीन आ जाएगी, भैया लो वैक्सीन आ गई, अब तुम बताओ तुम में बुद्धि कब आएगी? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो राहुल गांधी पर सवाल कर रहा हूँ, स्वदेशी है तो उनको दर्द है। अगर ये इटली का वैक्सीन होता तो दौड़ दौड़ के लगा लेते, चाहे जान चली जाती। पहले आप जहाँ नमन करते थे, फिर आप बीजेपी में आके कौन बोल रहा है भैया? अपना परिचय दे दो, किस पार्टी अपना परिचय तो दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप किसी पार्टी से अजय वर्मा या आपको मतलब दिहाड़ी, सॉरी दिहाड़ी नहीं, अजय वर्मा जी पार्टी, अजय वर्मा कि आप सपा अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौरव जी आप पहले सपा में थे, कोई बात नहीं, आप बीजेपी मैंने में छोड़ दी भैया, ये बता दीजिए कि मैंने छोड़ दी में जाने की तैयारी सुनिए है। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी हिंदुस्तानी था, अभी भी हिंदुस्तानी हूँ। आप ये बताइए टीका भारत का है कि बीजेपी का है? भैया बताओ ना, टीका भारत का है या बीजेपी का है? और गर्व रहेगा, तुम लोग वायरस बनो, हम टीका लाए तो भी तुम्हें दिक्कत है। दोनों खराब, जो वायरस आपको ग्रसित कर चुका है उसका कोई वैक्सीन नहीं बनने वाला। नीति और नियत का जो वायरस है, मुलायम सिंह यादव आज क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव आज कह रहे हैं लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है। अरे अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब बांटेंगे। अखिलेश भैया अभी 30-40 साल तो आपकी सरकार नहीं आएगी, आपको टीका नहीं लगाना, आप मत लगाइए। देश की जनता को क्यों गुमराह करते हो? भारत के 136 करोड़ लोगों नहीं, आपको देश के वैज्ञानिकों पे अच्छा ये बताइए, टीकों के नाम बताइए, टीकों के नाम बताइए भैया। अजय जी मेरा सुझाव, टीकों के नाम बताओ ना दोनों जी। आप सरकार में हो, नहीं आपका सुझाव से पहले मेरा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों टीकों के नाम बताइए। अरे टीके का नाम तो आपको भी नहीं पता होगा, नाम बताइए। देखिए इनको नाम नहीं पता है। सतीश जी अनुमति हो तो 2 शब्द कहूँ मैं, इनका रंग। सतीश जी अनुमति हो तो 2 शब्द कहना चाहता हूँ, आपकी अनुमति है तो जरा सुनिए। सतीश जी अर्ज है, सतीश जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे 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 ऐसे मैं एक बात कहता हूँ, हमें 1 मिनट सतीश जी कुछ बोल लूं, मेरा ही तो प्रोग्राम है, मुझे बोलने तो दे। आजकल ये हो क्या रहा है? बात सुनिए मेरी भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए सतीश जी, मुझे नकारात्मक सोच की एक, मुझे और भारत को नकारात्मक सोच का टीका चाहिए ताकि ये नकारात्मक सोच बंद हो। हमें जलन और ईर्ष्या की टीका चाहिए हमको, ताकि जिन लोगों को सिर्फ जलन और ईर्ष्या उन पर भी टीका लग जाए, ताकि दुनिया भर में उनको जलन और ईर्ष्या ना हो।
देखिए, अजय आलोक जी के साथ आपकी डिबेट होगी। विपक्ष में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को हराने का प्रण लिया है, तो क्या ये देश के खिलाफ साजिश है, पूछता है भारत। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों का भला सोच रहे हैं, टीका करवा रहे हैं, तो क्या ये गलत है, पूछता है भारत। सुनिए सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आपको सुनना होगा। आप 1 मिनट के लिए सुनिए, आप रुक जाइए भाई साहब। सतीश जी एक और बात, उसके बाद अपनी बात रख के चुप हो जाऊंगा। मेरी बात सुनिए। नहीं, कल नहीं, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, रुक के मुझे बात खत्म करने दीजिए। आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप मेरी बात सुनिए। स्वागत है लोगों के बर्तन भिजवा करके किया। और दूसरी बात, करवाया। इसी कोरोना को अपॉर्चुनिटी कैसे बताया? हाँ करवाया। अपने आपको प्रॉब्लम क्या है? देश के पूरे देश को एकजुट किया, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप सुनिए, ये हर हमको चीज जवाब में देना पड़ेगा। आप अगर ये महामारी नहीं है, और सुनिए, आप क्या चाहते हैं भाई सतीश जी? नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल। अरे बहन जी को टीका लगवाएंगे। मैं चाहता हूं भारत के लोग हर दिन एकजुट हो। टीका लगवाएंगे, 65 साल की हो गई। भारत के वैज्ञानिकों बहन जी को टीका लगवाएंगे सतीश जी, 65 साल से ऊपर की हो गई। कोई सहयोग नहीं है। और सुनिए, अगर देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं है, नियत ठीक है, बहन जी को टीका लगवाएंगे, हाँ या ना? जो पहला वैक्सीनेशन हो। अरे हम तो चाहते हैं बहन जी को टीका लगवाना, आप लगवाएंगे? अगर सतीश जी हम चाहते हैं बहन जी को टीका लगे, 60 से ऊपर की है, बुजुर्ग है, उन किसानों से आप लगवाएंगे? जो अपना घर बार छोड़ करके जहाँ सोशल डिस्टेंस किसानों से नहीं होगी, हेल्थ वर्कर से होगी, उन गरीबों के बीच से शुरुआत हेल्थ करनी वर्कर चाहिए। से होगी। हम ये जानते हैं बीजेपी बड़ी फ्रंटलाइन वर्कर से होगी। ये आरएसएस की एक चाल है। और आरएसएस, अरे सुनिए तो सही सतीश जी, क्या बात आप कर रहे हैं? हमको मालूम है देश की आबादी 140 करोड़ है। वैक्सीनेशन की शुरुआत हेल्थ वर्कर से होगी। टीका आरएसएस की साजिश है भाई, बहुत। 60 वर्ष के ऊपर से बुजुर्गों से होगी। जो अभी जिनके पास, अरे ये भाषण दे रहे हैं, जो अफवाहों पे, अरे ये भाषण देने लगे, के साथ विश्वास कर लेते हैं। अभी भाषण नहीं। और बीजेपी इस तरह का माहौल अभी पहले भतीजे को बोलिए कि माफी मांगे, ना पहुंच पाए। जी, भतीजा को बोलिए माफी मांगे बीजेपी की वैक्सीन। इस बात की माफी भतीजे को बोलिए माफी मांगे, बीजेपी की वैक्सीन बता दिया देश की वैक्सीन को। कोरोना को महामारी माना या नहीं माना? उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आप पहले भतीजे को बोलिए कि माफी मांगो। ये शर्म की बात है। देश की वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बता दिया। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी सारे के चाहिए। सारे दुर्लभ मूर्ख एक साथ बैठ गए हैं क्या? आप सारे के सारे दुर्लभ मूर्ख एक साथ हो गए हो एक डब्बे में। कंपटीशन हो गई है, कंपटीशन हो गई है, कौन आगे? एक मिनट सुनिए, टीका पहली बार सुनिए, लगेगा हेल्थ वर्कर्स को लगेगा। वारिस भाई जो कह रहे थे कि बड़ी साइंटिस्ट कह रही हैं कि जब तक वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक टीका नहीं लेंगे, तो वो साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, सबसे पहले टीका उनको लेना पड़ेगा। टीका मुझे लगेगा। कांग्रेस के शुभांकर भट्टाचार्य दाहिनी तरफ, अभी अजय आलोक के साथ डिबेट करेंगे। शुभांकर भट्टाचार्य आ जाइए डिबेट में। साइड इफेक्ट होगा तो हम ये पूछता है भारत, लोग क्या कर रहे हैं? मैं बताऊं, फैला रहे हैं। एक्चुअली समस्या इनको वैक्सीन से नहीं है। शुभांकर जी एक मिनट, समस्या यहाँ पे शुभांकर जी एक मिनट, शुभांकर जी अनुमति, एक मिनट शुभांकर जी, आपको सवाल है, आपको सवाल है शुभांकर जी, एक मिनट। देखिए मुद्दा बताता हूं आपको शुभांकर जी। आप लोग पहले कहते थे, अरे सुनिए ना, बात राष्ट्रहित की है, वैक्सीन की नहीं है। देखिए आप लोग पहले कहते थे कि बड़े बड़े देश वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे देश में टीका कब आएगा पूछता है भारत, आपने कहा था। और अब जब टीका आ गया तो आपको मिर्ची लग गई विशाल जी, इनको मिर्ची लग गई, इनके सीने में सांप लौट रहे हैं आज। काम होगा। और यही लोग कहते थे, अब ये लोग टीका पे सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। क्या ये वैक्सीन, क्या इन्हें ये भी समझ नहीं आता कि इस चक्कर में वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं आप लोग। 2 पॉइंट को जोड़ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? विशाल मिश्रा और शुभांकर के बीच में डिबेट। वैज्ञानिक
हमारे भारत के वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता मैं जानना चाहता हूं कि वैक्सीन लेकर आए हैं, तो यहाँ पर ये लोग सियासत की वैक्सीन देश से बड़ा क्यों बना रहे हैं? की वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। ये इनका राजनीतिक दोहरा चरित्र है। यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय विशाल की आत्मनिर्भरता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक्चुअली में इनका विरोध वैक्सीन से नहीं है, ये मोदी कुंठा में इतने ग्रसित है कि ये आम जनता के सेहत की तनिक भी परवाह न करते हुए राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी बयानबाजी करते हैं। ये गुमराही गए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये गुमराही की कहाँ से हो जाता है? हर एक पॉलिसी की समझ नहीं होती। अरे आप ठीक तरह के किसानों की पॉलिसी बता देते हैं, किसानों के भले के लिए उसके लिए किसान बीजेपी खड़ा होता समझ में है, आता लेकिन फिर आपके अहम में भाई साहब बात देश की हो रही है, देश से बड़े नहीं है मोदी जी, देश से मोदी जी बड़े नहीं है। वैक्सीनेशन पूरे देश को चाहिए। ऊपर से उठा के आप WHO की रिपोर्ट लेके बोल रहे हैं, यहाँ के भी डॉक्टर हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स अगर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, साहब पुट योर एविडेंस इन फ्रंट, उसको लेके बैठिए ना। अगर किसी ने आपसे एविडेंस मांग लिया, अगर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मांगा, तो उसमें मोदी जी का विरोध कहाँ से है? मुझे बताओ। एक मिनट, वारिस पठान और गौरव भाटिया, नहीं एक मिनट दोस्तों, मैं एक बात मैंने सुनी अभी डिबेट में, और मुझे आना पड़ेगा। मान्यवर एक मिनट, मान्यवर अनुमति दीजिए, मान्यवर एक मिनट। वारिस पठान और दोस्तों, आज रात 8 बजे सुखबीर बादल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा, खबर बढ़िए में हम दिखाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए वारिस पठान जी वापस आइए डिबेट पे। आज वारिस पठान के चेहरे को देखिए, गौरव भाटिया, अवधेश जी देख रहे हैं इनका चेहरा कैसा लग रहा है? मुरझाया हुआ, दुखी। नहीं बोल नहीं पा रहे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहे कि जैसे आप कोई देख रहे हैं दीप जलता है, अर्नब गोस्वामी, मेरा एक सवाल है आपसे, जाके जलते हैं, फिर भी नहीं मानते, जल रहे हैं और उसमें जाते रहते हैं और कीट पतंगे जलते रहते हैं। तो भारत में जो विपक्ष है वो मोदी को आप यहाँ अगर दीप मान लीजिए, तो कीट पतंगों की तरफ विरोध करके जल रहे हैं। एक सज्जन अभी इटली में बैठे हुए हैं, आपने देखा उन्होंने राफेल पर क्या तूफान मचाया। अमेठी की जनता तक ने उनको नकार दिया, लेकिन लोग सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मुझे गुजरात में 2002 के दंगों के बाद जितने लोग चिल्ला रहे थे, वो आज राजनीति में कहाँ है? आश्चर्य की बात यह है कि भारत का विपक्ष जो है वो कीट पतंगों की तरह मोदी विरोध में जाके वारिस पठान और गौरव भाटिया हो रहा है, लेकिन वारिस पठान और गौरव भाटिया सामने। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं किसकी बात सुनूं? बोलिए अर्नब गोस्वामी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। वारिस पठान और गौरव भाटिया, वारिस जी आपने एक सवाल, वारिस जी आपने एक सवाल पूछा। वारिस भाई गौरव भाटिया, वारिस भाई गौरव भाटिया, वारिस भाई गौरव भाटिया, वारिस भाई गौरव भाटिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। थैंक यू मेरी बात सुनिए आप दोनों। मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद आप दोनों के बीच में सवाल सुनो। आज हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, अच्छे से टक्कर होगी, मगर मैं एक बात कहूंगा कि गौरव भाटिया, वारिस भाई, अरे भाई सुन लीजिए ना वारिस भाई, आप प्रॉब्लम क्या है? आपको आपके बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के मीटिंग में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीटिंग में बात नहीं करने देते, तो मेरे पे आप क्यों उड़ा रहे हैं? आप बात आप सुनिए ना, आपको वहां पे बात नहीं करने देते, इसलिए आप दूसरों को बात नहीं करने देंगे इधर। ऐसा ना करें। मेरी बात सुनिए वारिस भाई, देखिए आपने कहा, किसी ने कहा डिबेट में, नरेंद्र मोदी देश से बड़ा नहीं। मुझे यह बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा कि मैं देश से बड़ा हूं? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, क्या गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गौरव भाटिया ने भी कभी कहा कि नरेंद्र मोदी भारत से बड़े? ये सोच क्यों है आपकी? आप नरेंद्र मोदी और भारत देश के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं। सवाल तो सुन लो। क्या बात है? क्या सोच? कभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश से बड़ा हूं? कभी नहीं कहा। नहीं तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? नहीं मेरी बात पूरी बात अच्छा पूरी बात वारिस पठान, आपकी बात, अच्छा पूरी बात बोलिए। आ जाऊं अर्नब, मैं कुछ कहूं वारिस जी से। थैंक यू वारिस जी, मैं आता हूं
अरे मैं एक अर्नब, मुझे नसीहत सवाल देना करना है चाहता ना, हूँ मुझे आपको सवाल वारिस तो भाई, करने उसके बाद दो मैं चुप हो अर्नब, जाऊंगा। फिर आपकी बात सुनता मैं एक हूं नसीहत देना चाहता हूँ, मेरी ध्यान बात- से आप अरे कान मेरा खोलकर सवाल सुन नहीं ले, सुनेंगे आप अर्नब, ध्यान डर से गए कान मेरे सवाल से। खोलकर सुन ले अर्नब, वारिस मेरे सवाल से पठान। मिस्टर आप नरेंद्र मोदी से नफरत है आपको, करो, मगर इस चक्कर में हमारे देश से नफरत मत करो वारिस पठान। देश मैं से तो खिला हुआ मोहब्बत हूं, है, मैं इसीलिए मुरझाया हुआ तो लग बोल रहा रहा हूं हूं। आपको अर्नब दर्शकों। गोस्वामी, एक सवाल का जवाब दो। हाँ? क्या आप साइंटिस्ट हो? क्या आप मैं, साइंटिस्ट हो? क्या नरेंद्र एक मोदी मिनट जी लूंगा साइंटिस्ट अर्नब जी, हैं? 2-3 एक बिंदु अगर उठाना इतनी बड़ी चाहता प्रोफेसर वैक्सीन की आप हो साइंटिस्ट क्या? है जो बोल रही है आप हो? कि मैं टीका गौरव भाटिया जवाब दे। इसका efficacy मैं नहीं हूं, आप हो? आ जाएगा तो मुझे आप हो, किसकी मैं बात नहीं हूं, सुनना आप हो? चाहिए? मैं मुझे साइंटिस्ट का अर्नब की सम्मान बात करता हूं, आप सुननी हो? चाहिए या मुझे आप हो? साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए? आपको जवाब- पता है जवाब- डिटेल? जवाब पूछता है भारत। अरे तो थोड़ी मुझे आप साइंटिस्ट की वारिस बात पठान सुनिए। जवाब, गौरव भाटिया जवाब मैं तो देंगे। एक वरिष्ठ वैक्सीन की साइंटिस्ट गगनदीप काल चलिए, जिसका वारिस- नाम है, वारिस भैया, उसकी बात सुन रहा हूं। वारिस भैया, अब हम भी बोल रहे हैं। साइंटिस्ट की वारिस सलाह भैया, ले रहा हूं। गणपति बप्पा मोरया, मैं अर्नब हम भी बोल गोस्वामी, रहे हैं। तो आप तो वारिस भैया पत्रकार बोल हो, रहे हैं। जर्नलिस्ट हो। साइंटिस्ट भाई ये बताइए। जर्नलिस्ट की बात नहीं सुनूंगा मैं। सुनिए। मैं एक देश के अब अर्नब जी, वरिष्ठ इनसे साइंटिस्ट गुजारिश जिनकी है, मैं गणपति बहुत बप्पा ही मोरया, प्रशंसा धीरे- करता हूं, धीरे, सुनिए- जिनकी मैं सुनिए। इज्जत करता हूं, मैं उनकी बात सुनूंगा। 10 करोड़ है, भारी अरे पड़ गौरव जाएंगे, आप भाटिया, भारी नहीं आप पड़ेंगे। साइंटिस्ट हो चिंता क्या ना गौरव करिए, भाटिया? आप सुनिए मेरी साइंटिस्ट बात। नहीं हो। अब मैं आप दो भी बातें लॉयर हो, आपसे मैं भी कहूंगा, लॉयर आप हूं। ध्यान से सुनिए। हमको अपना काम करना वारिस चाहिए। भैया सुनिए, और तो जो वारिस साइंटिस्ट ने भैया, कहा, उसकी बात सुनो। वारिस भैया नावारिस टक्कर मत टक्कर होइए। दोस्तों, टक्कर वारिस भैया 7:31 टक्कर। गौरव भाटिया को जवाब देने दें, टक्कर हो रही है पहुंचता है भारत में। की बात सुनूंगा ना। टक्कर टक्कर हो रही है, जो गौरव भाटिया जवाब देंगे। टक्कर पहले तो वारिस जी, मैं किसकी बात सुनूं? साइंटिस्ट की, वारिस इन लोग जी, की? पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं। एस्ट्राजेना नाम नहीं है, वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका। फिर से बोलिए, एस्ट्राजेनेका। मैं समझा रहा हूं, बराबर है। कम से कम भारत बायोटेक की नाम है कोवैक्सीन। अभी जाने दो, आपने एस्ट्राजेनेका बोला था। चलिए, भारत बायोटेक की अब सुनिए। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। अरे कोई बात एस्ट्राजेनेका नहीं, नाम उसका नाराज मत होइए। आप साइंटिस्ट अब हो क्या? दूसरी बात बताता आपको हूं। साइंटिस्ट नहीं होना। इनका दर्द क्या है मैं आपको बताऊं। नाम है भारत बायोटेक। टक्कर चल रही है डिबेट में। टक्कर टक्कर 7:32 एक दूसरे को टोके नहीं। टक्कर टोकिए मत, टक्कर कीजिए, टोकिए मत, टक्कर कीजिए। भारत नाम से इनको नफरत है। अगर नाम होता है इटली पिज्जा टेक, तो ये लोग सब कुछ होते। राहुल गांधी इटली क्यों गए? हो सकता है राहुल गांधी इटली गए वैक्सीन लगाने, लेकिन उनको वहां पिज्जा खिला दिया गया है। फिक्र है। ये लोग राजनीति नहीं करते नागरिकों की बहुत ये लोग फिक्र है। राजनीति नहीं करते, ये पाप नीति करते हैं। इसलिए मैं हर चीज का विरोध, हर चीज का विरोध। मैं तभी कहता हूँ, अरे ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और मुलायम सिंह यादव आज कह रहे हैं लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है। नहीं जाएगा। आज मुलायम सिंह यादव को ये एहसास है कि अखिलेश यादव एक लड़का है और लड़के से गलती हो जाती है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये वैक्सीन और वैक्सीन का फर्क नहीं बता सकते। ये वैक्सीन को वैक्सीन समझे हुए हैं। इन्होंने अपनी कुर्सी का वैक्सीन बदल लिया है और ये यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं। अच्छा मिस्टर पठान एक बात बताओ, दोनों वैक्सीन का नाम बताओ, दोनों वैक्सीन का नाम बताओ, बताओगे? अरे दोनों वैक्सीन का नाम बता दो, चलो कोवैक्सीन, एक्स्ट्राजेनेका। अब आप फंस गए। अब आप साइंटिस्ट बन गए हैं, वैक्सीन का नाम पूछ रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम अरे इनको नाम भी नहीं पता है। एक्स्ट्राजेनेका दूसरे इनको नाम नहीं पता है, ये हालत है। अच्छा गलत टक्कर है। अच्छा सीख लिया, देखो एस्ट्रा किसको बोलते हैं? टक्कर देखा आपने अर्नब, आपके कार्यक्रम में कम से कम एक वैक्सीन का नाम बोलना सीख गए। जब आए थे शो में तो कह रहे थे एस्ट्राजेना, अब कह रहे हैं एस्ट्राजेनेका, सीख लिया। और दूसरे वैक्सीन का नाम बताओ जल्दी से बताओ। भारत भैया, गणपति बप्पा मोरया, नाम बताओ जल्दी। लोग बेचारे हमारे नागरिकों की जान के साथ खेलेंगे। ये देखिए, अरे आप बोलिए, मैं आपके साथ बैठा ये हूं, पता है इनको ऐसा वैक्सीन चाहिए। अर्नब, इनके आग लगी है छाती आप मेरी में, इनके छाती में आग लगी है। ये वो वैक्सीन ढूंढ रहे हैं जिसमें एक फुवारा भी हो, फुवारा चले वैक्सीन का और इनके दिल की आग को कर दे ठंडा। उस प्रोफेसर का नाम ये इनके लिए ऐसा वैक्सीन चाहिए। साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने कहा कि इनको साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं, बताइए मुझे, ICMR पे भरोसा नहीं, ड्रग कंट्रोलर पे भरोसा नहीं। और अगर इनसे आप पूछेंगे तो ये कहेंगे
अरे कि देखिए एक धर्म विशेष के लिए वैक्सीन आना चाहिए, प्रोफेसर कौन ये तो वो पार्टी है। इनको ये भी अरे मालूम है प्रोफेसर भारत आज खुश है। अर्नब, आपको पता है भारत क्यों खुश है? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो कहते हैं इस वैक्सीन पे पहला हक वापस आ रहे मुसलमानों का। दोस्तों आज डिबेट पे कौन आ गया आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री दोस्तों आज डिबेट पे कौन आ गया हमें बताइए। मुझे एक मिनट दोस्तों आज के डिबेट पे कौन आगे है कौन पीछे आप हमें बताइए, आप फीडबैक दीजिए। आज ये लोग वापस आ रहे डिबेट पे। आज इस डिबेट पे कौन आगे है कौन पीछे है। मैंने एक नसीहत दी थी आज कि एक मिनट भाई साहब की ठीक है अजय जी की डिबेट होगी, दोनों अजय के बीच में डिबेट होगी, अजय वर्सेस अजय, अजय आलोक और अजय वर्मा के बीच में डिबेट होगी। अजय वर्मा और अजय आलोक सामने आइए। आज मैंने कहा एक बात कि आज पूरी दुनिया आज हमारे वैज्ञानिकों को नमस्कार करिए, मगर इनको देखिए अजय जी, इनका क्या किया जाए। ये लोग नफरत में इतने अंधे हैं, इतने डूबे हुए हैं कि वैज्ञानिकों का तिरस्कार कर रहे हैं, और ये लोग अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं। अजय वर्मा जी कितने अंधे हो चुके हैं कि देश का भला बुरा दिखना बंद हो गया इनके लिए। मुझे तो लगता है कि ये लोग देश के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हो गए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अजय जी? अजय वर्मा जी, दुश्मन तो सामने से वार करता है, अब आपका पूरा हो गया, दुश्मन तो सामने से वार करता है अजय वर्मा जी, पर ये लोग तो हमारे बीच में रहकर हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो हमारे बीच में रहकर नफरत की जहर फैला रहे हैं। सुन लीजिए, टीका नहीं लेंगे, टीका नहीं लेंगे, टीका नहीं लेंगे। लेंगे आप टीका, मुझे पता है जी, आपको मौका मिलेगा, आप लेंगे। अर्नब जी, आप फ्री में लेंगे, आप फ्री में लेंगे, सुन लीजिए, आप पहले लगाएंगे, सुन लीजिए, मगर टीवी में आके नफरत फैलाएंगे। सुन लीजिए, नहीं मैं क्यों सुनूं? आप पहले माफी मांगिए, आप पहले सुन लीजिए, आप टीका लगाएंगे कि नहीं? आप टीका लगाएंगे? सुन लीजिए पहले, आप भारत बायोटेक के टीके को लगाएंगे? उसी पे तो जा रहा हूं, सुन लीजिए। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लगाएंगे कि नहीं? मौका मिलेगा तो बताइए मुझे, पूछता है भारत। 136 नहीं सुनूं मैं क्यों? आप अजय आलोक को बताइए टीका लगाएंगे कि? ये पूछ रहे हैं। नहीं आप अपने बारे में बोलिए। 36 करोड़ लोग, 32 करोड़ लोग, 99 करोड़ लोग, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बोलिए टीका लगाएंगे। बात कीजिए ना वर्मा जी, सुन लीजिए। जब हमारे देश के वीर जवान सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तब भी आप लोग साजिश करते हैं। दुर्लभ मूर्खों की तरह बात आप मत कीजिए। सबसे पहले टीका लगवाया, और ये दुर्लभ मूर्खों की तरह बात मत कीजिए। अखिलेश यादव जैसे, किसानों को शशि थरूर जैसे, जयराम रमेश जैसे जो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ये सबसे पहले। और वारिस भाई प्रधानमंत्री पहले तो टीका जो आया था उसमें तो कह दिया कि सुअर की चर्बी है, इसीलिए टीका मत लेना। पहला टीका नरेंद्र मानेंगे आप लोग अपने लोगों की जान को खतरा करना चाहते हो। अरे भारत में तो सबसे पहला टीका डिबेट में नहीं है इस वक्त। जवाब देंगे सतीश प्रकाश जवाब दीजिए। और साइड इफेक्ट सतीश प्रकाश जवाब दीजिए। आप लोग पे नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। देखिए सबसे पहला टीका हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगेगा। आलोक जी ने बात सिद्ध कर दी, देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। इस वैक्सीन का सुअर और गाय से कोई दूर तक रिश्ता नहीं है। जाके बहन जी को टीका लगवाइए, 60 के ऊपर की हो गई है, सबसे पहले टीका लेंगे जाके। 2 करोड़ नौकरी, 28% टीका लगवाओ, जान बचाओ। सतीश प्रकाश, भोली भाली जो आबादी है, सबसे पहले जो गरीबी में आप लोग, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जहाँ पर कोरोना का होने का संकट बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन में रहती है, साल यूपी के और जो चुनाव में आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे दूर रहती है, उनको कहीं ना कहीं आप भ्रमित कर रहे हैं। वहाँ सुनिए, मोदी विरोध के नाम पे देश विरोध करते हैं आप और लोग। सुअर की चर्बी का मुद्दा नहीं है, के नाम पे कहीं ना देश कहीं विरोध करते हैं। आपकी सोच का मुद्दा है। और सुनिए, को बोलिए माफी मांगने। सुनिए, दुर्भाग्य है, सोच आप लोगों की खराब है। बीजेपी ने जब पूरी वैक्सीन के दुनिया खिलाफ माहौल बना रहे हो, पोलियो वैक्सीन के खिलाफ भी यही किया था, घेरी थी, पोलियो वैक्सीन के खिलाफ भी यही किया था आप लोगों की फितरत खराब है। मरकज बता रही थी, आप लोग की फितरत खराब है। अंदर से बाहर पोलियो वैक्सीन के दौरान भी यही किया था। अगर आपकी देश सुने ना तो देश को वर्क मिल जाए। आप लोग जैसे व्यक्तियों को इसलिए लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। आप समझ जाइए, आप लोग गलत होता बातों को चलाओ। मत फैलाइए।
थोथा चना बाजे घना। देश के प्रधानमंत्री हैं, थोथा चना उनको इस डायनामिक से बाहर निकलना चाहिए। ऊपर के लेवल में सब खाली है। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऊपर के लेवल में सब खाली हो गया है। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह के व्यवहार से बाहर निकले और पूरे देश की जनता ये उम्मीद करती है लेके आइए, हम लोग टीका देंगे, कि ऊपर कड़ी फ्री में कार्रवाई मिलेगा, होनी फ्री चाहिए। में। तो इस सरकार की मुझे बताइए, आपने भारत कौन जिम्मेदार है? देश की सरकार इसकी जिम्मेदार है, तो भरोसा करे तो आखिर ये लोग किस पर भरोसा करें? अब इस टीके से पिछले 6 सालों में क्या विशाल और अजय वर्मा के बीच में डिबेट। 25 लाख पीएनजी विशाल और अजय वर्मा के बीच में डिबेट। विशाल है कि नहीं है? बताइए, आप मोदी विरोध करते करते देश विरोधी क्यों हो जाते हैं? आज आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता रहे हैं। 2012 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी ने क्या कहा था कि हमको बिल्डिंग की जरूरत है? बताइए, कोरोना हो जाता है, किसान बिल पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। देश की सरकार कहती है 500.07 लाख मीट्रिक टन किसने कपास के पेड़ खरीदे गए? 76 लाख 60 लाख 86 और ये बताना पड़ेगा और पहला टीका नरेंद्र मोदी जी को लगवाना पड़ेगा। ये सारे भारत की मांग है और दूसरा टीका मिसाइल को लगवाना पड़ेगा। जो कि तब हिंदुस्तान के सारे केवल 25 लाख होते थे। किस बात पर विरोध कर रहे हैं? भरोसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वैक्सीन बनकर आई है। बताइए, वैक्सीन साइंटिस्ट बनाते हैं, मैं एक बात शोधकर्ता बनाते हैं, दोस्तों मैं एक बात रात मेहनत करके दोस्तों साइंटिस्ट ने बनाया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट शुभांकर जी सामने आइए। शुभांकर जी अवधेश जी के साथ 1 मिनट डिबेट करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए 1 मिनट जरा मेरी बात सुन ले प्लीज शांति से। पूछता है भारत में, मुझे जरूर बोलने का मौका दें। आज इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है अवधेश जी कि अगर हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ नया करता है तो इन्हें उसमें भी ये साजिश दिखते हैं। उनको कहते हैं उसमें भी उनको साजिश नजर आती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आज बड़े बड़े देश हमारे तरफ देखते हैं और इसमें भी ये वाड्रा कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं नरेंद्र मोदी की साजिश है देश के खिलाफ। जब हमारे देश के वीर जवान सीमा में चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं तब भी ये लोग कहते हैं कि ये साजिश है, साजिश ढूंढते हैं। उरी के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई अवधेश जी, नहीं उसके सबूत मांगे, उस पर भी उन्होंने साजिश देखी। जबकि पाकिस्तान के संसद ने बताया कि पाकिस्तान डरा हुआ है। एक मिनट ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे जवानों के शौर्य में भरोसा नहीं है, साजिश दिखती है। बात सुन लीजिए। हाँ आज अवधेश जी पर तुली है तो हम लोग इनकी चिंता क्यों करें? अगर ये नष्ट करने पर अपने को तुले हुए हैं तो हम लोग इनकी चिंता क्यों करें? 2014 से हम लोग के पैदाइशी से शुरुआत हो जाती है, सवाल लेकिन इससे पहले कब हुआ था? नरेंद्र मोदी वैक्सीन कभी बोलते थे या किसी वैक्सीनेशन के खिलाफ जब कोई बात उठती थी तो क्या बोलते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? आज बात हो जा रही है, लेकिन क्या बोलते थे कि भाई मनमोहन सिंह वैक्सीन या इंदिरा गांधी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के बारे में भी अजय आलोक जी बोल रहे थे। अरे पोलियो वैक्सीन आज से चल रहा है साहब, पोलियो वैक्सीन आज से चल रहा है। क्यों हम हर चीज को बार बार एक ब्रांडिंग के तहत पर सामने लाने की क्यों बात कर रहे हैं? आपको अगर ब्रांड से ज्यादा मतलब है, अगर आपको चोटी इस बात से पहुंचेगी नहीं ब्रांड को भाई उस पर ब्रांडिंग। गौरव भाटिया ब्रांडिंग क्या बात? शुभांकर जी जब बताइए ब्रांडिंग की बात आ गई क्या? नहीं ब्रांडिंग की बात क्या कही आपने? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या ये मोदी वैक्सीन है, नाम दिया मोदी वैक्सीन। आपने इसको मोदी वैक्सीन बनाने की कोशिश की। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर मैं शुभांकर जी यही तृणमूल कांग्रेस नहीं अर्नब, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। ये लोग बार बार कह रहे हैं अर्नब जी, शुभांकर जी मेरी बात हम एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं उसके लेके लगवाते हैं। ये बार बार कह रहे हैं टीका नहीं लगाएंगे, टीका नहीं लगाएंगे, टीका नहीं लगाएंगे। अरे कैसे नहीं लगाओगे? आपको लगता है इतनी जल्दी 72 हूरों के पास आपको जाने देंगे? टीका बिल्कुल लगवाएंगे। अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं होंगे भारतीय राजनीति में तो एंटरटेनमेंट कौन करेगा? आप भारत के बारे में सोचिए। पहले तो झूठा भारत के राजनीति में एंटरटेनमेंट कहाँ से है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव से है, तो हम तो टीका ही नहीं लगाएंगे। अच्छा आप सुनिए, आप राहुल गांधी टीका समझ के लगा लीजिए। आपको राजनीति करनी है ना? क्या आपको ये बात पता है जो मैं बता रहा हूँ?
10 साल से 5 साल लग जाते हैं टीके के आविष्कार हम क्या में। करेंगे? एक साल में टीका आया, उपलब्धि नंबर 1, सॉल्ट का नाम जानते उपलब्धि हैं? नंबर 1, गौरव, एक साल के अंदर टीका आया, ये ताकत है भारत देता है। आप दूसरी बात का नाम बात, जानते हैं? आपको क्या पता है, आप एक ये छोटी जो सी बात नहीं बोल रहे ऑक्सफोर्ड हैं। वाला टीका गौरव है जी, कोई भी दवाई आप खाते हैं, क्या हर बात का 50%, इसको आप डॉक्टर से भारत सॉल्ट में पूछ के उपलब्ध खाते हैं? कराएंगे, नहीं। ये एक समझौता डॉक्टर किसने आपको किया? बताता है ये ये सरकार दवाई और लेने से श्री आपकी नरेंद्र बीमारी दूर मोदी होगी, जी ने उस भरोसे पे आप चलते हैं। तीसरी बात लेकिन सुनिए, उसके ऊपर डॉक्टर ब्रांडिंग किसी प्रधानमंत्री की नहीं होती, किसी राजनीतिक पार्टी ड्रग की नहीं होती। कंट्रोलर ऑफ इंडिया पे पूरी में आपको कांड हुआ, विश्वास नहीं तब है, सेना थी उसके पीछे। और राहुल लेकिन गांधी ब्रांडिंग सबसे होगी बड़े बीजेपी साइंटिस्ट बन गए। ये कौन सी बात है? पिज्जा हर एक के चीज पर आपने बीज ब्रांडिंग बनाएंगे, की। वो राहुल मैं तो गांधी यही बात बताएंगे पूछ रहा हूं, कि इतनी ज्यादा अखिलेश ब्रांडिंग यादव चोट ब्रांडिंग की आपको लग रही है, मान्यवर चोट आपको ब्रांडिंग की लग रही है। बात यहाँ वैक्सीन की आती ही नहीं है। यहाँ आपको समस्या वैक्सीन से कटता ही नहीं है। में जब लोग पीड़ित वैक्सीन थे से समस्या नहीं तो है। ऋतिक चोट इस रोशन बात का की ढाल है चल रहा कि था। बात यहाँ मोदी विरोध तो नहीं हो जा रहा आप इसके मुझे पीछे। बताइए, अरे क्यों बना रहे आपको किसी को भारत इतना के बड़ा कि उनके विरोध जो से आपको असर साइंटिस्ट हैं, दिखने उन पे लग जाए? भरोसा नहीं मैं है तो क्या? छोटी सी बात कह रहा हूँ, आपको भरोसा अगर नहीं है? वैक्सीनेशन की बात है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, ICMR पे भरोसा नहीं है, अगर हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर मेरा मंत्रालय पे पारिवारिक भरोसा डॉक्टर नहीं अगर है, कहेगा क्यों भाई नहीं है भाई? राहुल गांधी पे भरोसा है, इटली पहुंच गए, वहाँ वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं, कोई टीका नहीं लगा रहा। अच्छा एक बात इटली में बताइए, लोग कह रहे हैं आपकी बीमारी गौरव और अजय लोग एक तरफ, आपको और सतीश जी और अजय जी एक तरफ, बुद्धि लाने वाला दोनों अजय दो तरफ। एक मिनट, मैं गौरव भाटिया, मैं ना बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से बात नहीं करता, मैं बहुत सिंपल साधारण तरीके से एक साधारण सवाल करना चाहता हूं। हाँ, इनको वही देखिए, मैं जो है ना, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब बुलेट ट्रेन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अजय आलोक जी, जब बुलेट ट्रेन चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन लाने की पहल की है, जब बुलेट ट्रेन चलेगी मुझे भी बड़ा मजा आएगा, आपको भी आएगा। बुलेट ट्रेन का टिकट लेकर जब मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन है। ये भी जाएंगे अजय जी, ये जो अजय वर्मा बैठे हैं ना, ये पहले नंबर पे बुलेट ट्रेन का टिकट खरीदेंगे, ये भी जाएंगे, सेल्फी लेंगे वहां पे, मगर टीवी के प्रोग्राम पे आके नरेंद्र मोदी को कोसेंगे। दूसरी बात, ये टीका लगाएंगे अजय आलोक जी, ये अजय वर्मा लाइन में खड़े होके भारत बायोटेक की वैक्सीन का टीका लगाएंगे, दूसरों से के साथ झगड़ा करेंगे कि पहले मुझे लगाना है, मगर टीवी के प्रोग्राम पे आके सबको गाली देंगे। ये प्रॉब्लम है इनकी। ये संसद भवन जो है, नया संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है ना, ये संसद भवन भी जाएंगे, नए संसद भवन में बाहर खड़े होकर सेल्फी लेंगे, कहेंगे देखिए मेरे देश का इतना बड़ा नया संसद भवन बना दिया है, मगर टीवी के प्रोग्राम पे आके गाली देंगे। ये प्रॉब्लम है, इसको जो कहते हैं ना दोहरे मापदंड, हिपोक्रेसी जो अंग्रेजी में कहते हैं। अजय आलोक जी, ये दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, आप डिबेट कीजिए। आप, मैं तो कह रहा हूं, हाँ मैं बुलेट ट्रेन में जाऊंगा, हाँ मैं टीका लगाऊंगा, हाँ मैं संसद भवन के बाहर खड़े होकर सेल्फी लूंगा, मैं दोहरे मापदंड वाला आदमी नहीं हूं। मुझे स्वाभिमान है अपने देश के प्रगति पर। अरे दोहरे मापदंड या तिहरे बुलेट ट्रेन जो चलवाएंगे, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। किसानों के ऊपर इनका दोहरा मापदंड नहीं, भारत के किसानों को कुचलते हुए जाएंगे। ये तिहरा मापदंड, चौथा मापदंड, सब मापदंड वाले आदमी हैं। और लेकिन क्या ये मानेंगे? रोनते हुए अजय वर्मा जी सुनिए ना, बुलेट ट्रेन। अजय वर्मा जी सुनिए एक मिनट, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं आपके ऊपर बोलते रहूंगा, आप मेरे ऊपर बोलते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। सुन लीजिए, सुनिए, आपसे मेरा अनुरोध है, आग और पानी का कभी मेल नहीं होता है। आप लोग सुन लीजिए, आग की तरह बिहेव मौका दीजिए, जरा मौका दीजिए। अरे आप आग की तरह बिहेव कर रहे हैं तो देश को जलाने पे लगे कि हर चीज में प्रधानमंत्री का विरोध दिलवाना चाहते हैं। बिना प्रधानमंत्री का नाम जपे हुए पानी नहीं उतरता है गले से। सबसे पहला टीका देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री हर संस्था का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पे इस देश को बेच देना चाहते हैं। अमित शाह जी अपने आप तो अपने देश की प्रतिष्ठा को गिराने वाले लोग हैं। 2 करोड़ ये कंपनी ठीक नहीं है, भारत बायोटेक ठीक नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? 21 दिन $1 बिलियन कमा के लाने वाली कंपनी पे प्रश्न खड़ा करते हैं, अपने देश के वैज्ञानिकों में प्रश्न खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न खड़ा करते हैं, इलेक्शन कमीशन में प्रश्न खड़ा करते हैं, चले आप लोग देश को जलाने वाली बात कर रहे हैं। अंबानी जी और सही बात कर जाएंगे, आपका प्रधानमंत्री का मेल कभी नहीं हो सकता है, आग और पानी का मेल नहीं होता, नहीं लिखित में आप लोग जलाते रहेंगे, हम ठंडा करते रहेंगे, वापस नहीं लूंगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर टीका बीजेपी का, आपने टीका बीजेपी का तो कोरोना किसका? अजय जी आप सुन लीजिए, अगर टीका बीजेपी का तो कोरोना किसका? आप झूठा प्रचार मत करिए।
हाँ तो बहुत अच्छी बात है। टीका किसी की इसका स्वागत करना चाहिए ना। जनता का है, देश तो का है। अखिलेश यादव को आप समझाइए ना। किसका अच्छा सवाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने जो कहा कि टीका बीजेपी का, तो कोरोना किसका? कांग्रेस का, सपा का। वहाँ पार्टी खत्म हो जाती है। अखिलेश यादव को पहला आप टीका नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे? दूसरा टीका अमित शाह जी क्यों नहीं लगवा रहे? सहमत हूं मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम में पूछता है हिंदुस्तान और पूछता पहला है टीका भारत तो हेल्पलाइन वर्कर्स लगवाएंगे भाई, इतना तो पता रखिए। डॉक्टर्स लगवाएंगे, नर्सेस लगवाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जो बिडेन साहब ने लगवाया था, लगवाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जी ने लगवाया था। ऐसा है कि हमारे यहाँ पहला टीका हेल्पलाइन वर्कर लगवाएंगे। ये आज से नहीं पता है, 6 महीने से पता है। नहीं मोदी जी तो सारे कानून तोड़ते हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बिना प्रधानमंत्री के गले से पानी नहीं उतरता। अगर आज के प्रोग्राम को देखें तो मैं एक ही बात कहूंगा अंत में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में जो बातें हुई उसको देखकर एक ही बात कहूंगा कि कुछ लोगों को चांद में चमक नजर आती है और कुछ लोगों को उसी चांद में दाग दिखता है। लोगों को भरोसा हो। आज देश के विपक्ष की ये हालत है, उन्हें सिर्फ दाग दिखता है। उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है, पर विरोध ऐसा हो जिससे देश का भला हो, देश की जनता का भला हो। सिर्फ इसलिए विरोध मत कीजिए क्योंकि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉब्लम है, आप उनको पसंद नहीं करते। जब पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है तो आप भी सियासी मतभेदों को भुलाकर इसमें गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं, देश के लिए हैं और आप भी इसी देश का हिस्सा हैं। अपनी नफरत में इस कदर अंधे मत बनिए कि देश के खिलाफ बोलने लगे, वरना यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।